जय हिंद, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा मुहिम चल रहा है कैसे बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन। और आज सभी जानते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और जितने भी चुनाव चिन्ह हैं वो सारे लोगों में बांटे जा चुके हैं। सारे लोग अपने हिसाब से इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंजुमन इस्लामिया चुनाव में इतने सारे प्रत्याशी हैं, किन प्रत्याशियों को जीत करके आना चाहिए? वैसे लोग जीत करके आए जो अंजुमन इस्लामिया के लिए काम करें। ये भी हम लोगों को मालूम है कि अंजुमन इस्लामिया काफ़ी विवादों में घिरा रहा है और काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी मशक्क़तों के बाद आज अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो रहा है। तो इस सिलसिले में हम लोग हर वक्त एक नए शख्सियत के साथ मिलते हैं और इस बारे में बातचीत करते हैं कि आने वाला चुनाव कैसा हो और आने वाले चुनाव में कैसे प्रत्याशी जीत करके हमारे अंजुमन इस्लामिया में आए जो अंजुमन इस्लामिया को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाए। इसी सिलसिले में एक नई शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब रमज़ान कुरैशी साहब, जो हॉली स्पिरिट फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आइए हम उनसे आज बात करते हैं और जानते हैं कि इस अंजुमन इस्लामिया चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। तो रमज़ान कुरैशी साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल सीएमपी न्यूज़ झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बातों को करने से पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जैसा कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव अब नज़दीक है, लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। तो इस सारे मामले में जो अभी इलेक्शन होना है, आपकी क्या राय इसमें है कि कैसे लोग अंजुमन इस्लामिया में चुनाव जीत करके आएँ ताकि अंजुमन इस्लामिया एक नए मुकाम तक पहुँचे? सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग हों, साफ़ सुथरे छवि के लोग हों और सबसे बेहतर सोच रखने वाले लोग हों। ऐसे लोग आए जो अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज के ऊपर अमल करने वाले लोग हों, मुमतजमा का कद्र करने वाले लोग हों, मजलिस आमला के साथ बैठकर मीटिंग करके फ़ैसला लेकर काम करने वाले लोग हों, सबके सर्वसम्मति के साथ में काम करने वाले लोग हों। ऐसे लोग आना चाहिए। पहला एक हम लोग ये भी बात करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया में जो मौजूदा अभी जो भी सदस्य हैं, जो भी सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, और जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया का विकास हुआ है या जो काम बाकी है, आपको क्या लगता है किन क्षेत्रों में काम होना अभी भी बाकी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो काम होना सभी क्षेत्र में काम होना बाकी है। पहली बात, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा सकें, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में करवा सकें। ये हमारी सोच होनी चाहिए। जब हम मायूस हो जाते हैं, 10 गुना हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में पैसा खर्चते हैं, मजबूरी है हमारा, वैसा हॉस्पिटल हमारा है नहीं। हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में मजबूरी है पढ़ते हैं, वैसा स्कूल हमारे पास है नहीं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सब होने के बावजूद जो है हम लोग दूसरे इदारों के तरफ मुंह करते हैं। हमारा इदारा बेहतर है ही नहीं, कोई भी इदारा बेहतर नहीं। है कि अंजुमन इस्लामिया के जो सदस्य हैं तो वो लोग भी अंजुमन हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते? हाँ बिल्कुल। अभी कोरोना के समय में मालूम हुआ कि जब सदर और सेक्रेटरी संकट के समय में गायब हो गए, लापता हो गए, कहीं नहीं दिखाई दिए, जबकि मजलिस आमला और नायब सदर मंजर इमाम और जॉइंट सेक्रेटरी नौशाद आलम, ये लोग कहीं कहीं लोगों की सहायता करते हुए दिखाई दिए, मजलिस आमला के लोग दिखाई दिए, लेकिन सदर का कोई आता पता नहीं, ना सेक्रेटरी का आता पता था। तो जब ये लोग खुद बीमार होते हैं तो मैदानता में नज़र आते हैं। दुर्भाग्य की बात है। और कौम के लोग को इलाज नहीं मिलता, सड़कों पर दम टूट जाता है। ग्वाला टोली का नौजवान लड़का, आप जाके जाइए उनके घर के लोगों से पूछिए, उनके घर का नौजवान लड़का सड़क पर डेथ कर गया। मौलाना आबिदुल्ला कासमी साहब जो मस्जिद इकरा मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, तमाम लोगों के साथ
पूर्व पार्षद असलम, एजाज गद्दी वगैरह सारे लोग सड़कों पर उतरे, धरना दिए। तो हाल ऐसा है, बद से बदतर स्थिति में तमाम इदारे हैं। हॉस्पिटल और एक स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। एजुकेशन में क्या कहेंगे, एजुकेशन में क्या काम हुआ है आज तक? देखिए, एजुकेशन में शुरू वक्त में दो चार ऐसे बहुत अच्छे मजलिस आमला के सदस्य थे, मास्टर साहिद साहब, मास्टर उमर साहब, मंजर इमाम साहब। ये लोग जो है हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किए, कोचिंग वगैरह चलाई, नो डाउट, इस पर कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब ये लोगों के साथ में क्या मामला आया, सारा ध्वस्त हो गया, कहीं पे फिर कुछ भी नहीं। आज भी देख लीजिए, बदतर स्थिति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस मदरसे की तामीर की, अंजुमन इस्लामिया मदरसा, उनकी हालत देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ सदर हाजी इब्रार साहब से और जनाब मुख्तार साहब से कि आप लोग पढ़े लिखे थे, जाहिल नहीं थे। पढ़े लिखे हुए होने के बाद भी पढ़ने लिखने वाला इदारा क्यों बर्बाद हो गया? आज़ाद हाई स्कूल को देख लीजिए, मिडिल स्कूल को देख लीजिए, अंजुमन इस्लामिया मदरसा को देख लीजिए। 6 साल में कितने लोगों को आपने हाफिज कुरान बनाया, कितने लोगों को दस्तारबंदी की, कितने अवाम आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की, कितने मुंतजमा के साथ वहाँ शिरकत किया गया? बता दे, इन दोनों को ही बता दे। मैं मानता हूँ एम शहीद साहब उतने पढ़े लिखे नहीं थे, हाजी निसार साहब उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दीनदार थे। आप पढ़े लिखे थे, आप तो बायोलॉज पढ़ सकते थे। बायोलॉज के मुताबिक आप लोगों ने क्यों काम नहीं किया? 6 साल बड़ा तालमेल के साथ चले, और जब चुनाव हुआ तो एक दूसरे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिया गया। ये सब दोनों हाजी मुख्तार और हाजी इब्रार साहब की मिली भगत है। ये लोग कुंडली मारकर अंजुमन इस्लामिया में बैठ गए हैं। नए लोगों को आने का रास्ता बंद इन लोग करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपनाकर चुनाव को टालना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जिसमें जो है मुख्तार साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बताने के लिए जो हम नहीं बता सकते, वक्त आने पे बताएंगे। अब तो इलेक्शन नज़दीक आ गया, 19 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, नए प्रत्याशी जो खड़े हैं वो चुन करके फिर इलेक्शन अंजुमन इस्लामिया में आ जाएंगे। तो वो वक्त कब आएगा कि वो बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा उनके पास है जो वो दिखाना चाह रहे हैं, तो जो अभी तक नहीं बता पाए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को टालने का इन दोनों का मिली भगत गेम है। इसीलिए मैंने दूसरे चैनल में ये बात कही कि इन दोनों को, ये हम उस चैनल का जो सब्जेक्ट था आपका अंजुमन में रहबर कैसा हो, मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब ये लोग मेरे रहबर नहीं बन सकते तो मेरे कौम का रहबर कैसे ऐसे लोग बनते। मैं उन दोनों का बहिष्कार किया और आपके चैनल में ये भी बात बोल रहा हूँ, ऐसे लोग मेरे भी ये रहबर नहीं बन सकते तो कौम के रहबर बनने के लायक नहीं है। इन दोनों का बहिष्कार होना चाहिए। एक हाजी मुख्तार साहब बिजनेसमैन है, इनको बिजनेस करने दीजिए। पूरे कोरोना में बीमारी फैली हुई थी तब ये दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे ईद आया, चांद रात आ गया, बाज़ार बिजनेस का समय आ गया, तो सड़कों पर उनको बिजनेस करने में बीमारी नहीं लगी। ये सब का सब जो है कौम को बुद्धू समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग जैसे लोगों को जाहिल समझते हैं। इन लोगों को करारा जवाब देना चाहिए। कौम को लड़वाने वाले, कौम को बांटने वाले ये लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं जिनके वजह से इनके स्वार्थ में आवाम सड़कों पर लड़ती है। आज कन्वीनर जो है, कन्वीनर के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उनके आसपास बैठने वाले लोग, उन्हें सलाह देने वाले लोग ठीक नहीं हैं। जबकि अभी जो इलेक्शन हो रहा है काफ़ी विवादों में रहा, उसके बाद आज इलेक्शन की तारीख तय हुई है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं अंजुमन इस्लामिया के जो मेंबर हैं, उन लोगों से ऐसी बातें आ रही हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है, हमारे उलमा इकराम कन्वीनर के साथ हैं
और हमारे उलमा इकराम की मेहनत की ही वजह है जो आज अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो रहा है। जो लोग मस्जिद से रिश्ता जिनका नहीं रहा, तो वो गरीब और गुरबा से मोहब्बत कहाँ से करेगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कहाँ से रहेगा। तो ये लोग बहुत सातिर लोग हैं, जो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। हमारे उलमा इकराम की मेहनत और जनाब कन्वीनर डॉक्टर सैयद इकबाल साहब की मेहनत है जो आज चुनाव हो रहा है। पूरे रांची की आवाम चाहती है चुनाव हो, और जो भी इस चुनाव को रोकने की साजिश करेगा, मेरा यकीन मानिए उसको आवाम बख्शेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आज इसके ऊपर में तरह तरह के लोगों के द्वारा, संस्था के द्वारा रोकने के लिए फर्जी वोटर का आवेदन दिया। किसी संस्था ने ये कहा कि उनके ऊपर ये आरोप है, करोड़ों रुपया का गबन है, इन लोगों को चुनाव लड़ने पे रोक लगाया जाए। कन्वीनर को कोई लिखित दिया या डीसी को लिखित दिया, फर्जी वोटर जांच हो गया और अब फाइनल लिस्ट आ गया जिस पर चुनाव हो रहा है। चलिए हम विकास की बात करते हैं। विकास की अगर हम बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो सदस्य हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो सदर हैं, तो इन लोग जब चुनाव लड़े होंगे उस समय भी उन्होंने घोषणा पत्र दिया होगा। एक घोषणा पत्र होता है कि हम ये तैयारियां के साथ हम अंजुमन में आ रहे हैं, ये विकास करेंगे। तो उनका जो घोषणा पत्र था उसके हिसाब से उन्होंने, क्या लगता है कि वो अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम कर पाए? नहीं, बिल्कुल कोई घोषणा पत्र के हिसाब से काम, जो आदमी बायलॉज के हिसाब से चला ही नहीं, वो घोषणा पत्र का काम करेगा। अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज तो डस्टबिन में डाल दिया। इतने पढ़े लिखे लोग थे, डस्टबिन में डालकर हिटलर शाही की। मुंतजमा का कोई कदर नहीं। बता दे कौन मुंतजमा को बुलाया गया, किसको लेटर भेजा गया, मजलिस आमला से कितने चीज़ों के लिए पास कराया गया, कहीं कुछ नहीं। ये सब जो है आवाम को गुमराह करने का नया एक तरीका है इन लोगों के पास। ये हो गई घोषणा पत्र की बात। अब बात ये उठती है कि अंजुमन इस्लामिया की जो इनकम है, क्या अंजुमन इस्लामिया की इनकम इतनी नहीं है कि वो एक नए, जैसे आज मौलाना आज़ाद कॉलेज है, स्कूल है, तो क्या एक नया मौलाना आज़ाद कॉलेज की जगह पे दूसरा एक कॉलेज तैयार किया जाए, स्कूल बनाया जाए, ऐसी संस्थाएं खड़ी की जाएं जिससे अपने कौम को, अपने समाज को, जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कौम के लोग हो, उन लोगों को उससे फ़ायदा मिल सके? क्या इतनी सलाहियत नहीं, इतना इनकम नहीं होता है अंजुमन इस्लामिया? देखिए, इनकम बहुत है। काम करने वाला सच्चा और दिल होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। अंजुमन इस्लामिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने बनवाया जो, वो गरीब, मिस्कीन, मजलूम लोगों के मदद के लिए बनाया। और आज जो है अंजुमन इस्लामिया को मौलाना अंजुमन इस्लामिया के तमाम इदारों को इनकम का ज़रिया बना दिया गया। दुख की बात है, आप किसी मस्जिद के बाहर चले जाओ, मैं सदर साहब से भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा कम से कम साल में नहीं, जुम्मा के दिन भी जो है मस्जिद के बाहर चले जाइए। और मुख्तार, हाजी मुख्तार साहब सेक्रेटरी हैं, अभी चुनाव भी सदर के लिए लड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि किसी भी मस्जिद के बाहर चले जाइए और वहाँ पर आप देख लीजिए, आवाम से 2 रुपया 5 रुपया चंदा करते हुए नज़र आ जाएंगे कि हमारा बाप बीमार, हमारा माँ बीमार, हमारा बेटा बीमार। आप जाके देखिए, जिस कौम का हॉस्पिटल हो, जिस कौम में लाखों रुपया का इनकम हो, वो कौम भीख मांग रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रोटी का बड़ा निवाला खा लिए है ना, बड़ी बात मत बोलिए। मकसद क्या होना चाहिए अंजुमन इस्लामिया में प्रत्याशियों की जीत के आने का? मतलब मकसद ये होना चाहिए, जो भी नए प्रत्याशी आए, ये दोनों का तो मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, लगातार करता रहूँगा। और तमाम मुंतजमा से कहूँगा कि ऐसे लोगों को दोबारा अंजुमन इस्लामिया में लाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितनी भी इनके अंदर काबिलियत है। अपनी काबिलियत अपने पास रखिए, कौम के रहबर बनने के लायक आप लोग नहीं हैं। और नए लोग जो आते हैं, मुंतजमा से मेरी अपील होगी, नए लोग को लाएँ, बहुत सोच समझ कर लाएँ, जो बायलॉज का पालन करे
और गरीबों की मदद करे। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में गरीबों की मदद फ्री होनी चाहिए। हाजी निसार साहब के समय में, एम सईद के समय में 5 रुपया 10 रुपया फीस हुआ करता था और बड़े बड़े डॉक्टर बैठते थे अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में। के सेना जैसे इस हॉस्पिटल में बैठे, बीद ओझा जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे, होदा साहब जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे। ऐसे ऐसे डॉक्टर आते थे। महीना में परवेज़ आलम जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट आते थे और निःशुल्क लोगों को देखते थे। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे हैं, कौम के बहुत जानिश्वर लोग हैं, क्या किया आप लोगों ने? 6 महीना जब आया 6 महीना जब बचा चुनाव का, अगर सही समय में हो जाता चुनाव तो लास्ट टाइम में जो अभी मशीन वगैरह लगाया गया वो भी नहीं लग पाता। लेकिन एक मशीन लगा, बहुत अच्छा काम किया। जिन लोगों ने ताउन किया मैं उनका को सैल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे भी हमारे कौम के अंदर लोग हैं जो कौम के लिए दिल रखते हैं। उनको कौम के लिए उनके दिलों के अंदर तड़प जागती है कि हम, लेकिन हमारे सदर और सेक्रेटरी को ये सब नहीं लगता है। अभी जो 6 महीने में जो देखा जा रहा है, अंजुमन इस्लामिया में काफ़ी काम हुआ है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अभी जो है डायलिसिस स्टार्ट हुआ है और भी कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। तो 6 महीने में जो काम है उसमें बहुत तेज़ी आई है। तो ये 7 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें 6 महीने में काम में तेज़ी क्यों आई? पहले जो अगर इस तेज़ी से काम हुई होती तो शायद मुकाम कुछ और होता। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए 6 महीना में नो डाउट अच्छा काम हुआ। ये काम अगर शुरू से होता, जब ये चुनाव जीत कर आए थे हाजी इब्रार साहब और हाजी मुख्तार साहब जब जीत के आए थे तो सारे चीज़ों में तालमेल अच्छी थी और उसी वक्त में मुंतजमा के साथ बैठते, अमला के साथ बैठते और आवाम के राय मशवरा से लेते तो शायद आज अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल जो आज 6 महीना में जो मशीन वगैरह आया, आज से 6 साल पहले आ जाता और आज हमारा हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल से कहीं ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता। क्या सुबह का भूला शाम को लौट आया है? कैसे देखते हैं? नहीं, इलेक्शन है तो दाना दिया जा रहा है कबूतर को, फिर फंस जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कुंडली मार के बैठ के फिर अपनी वाहवाही करेंगे। 2 बार देख लिया गया, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए हम एक बात करते हैं। आखिरी जो हमारा प्रश्न है कि प्रत्याशी जो खड़े हैं तो इन लोगों को अपना घोषणा पत्र देना चाहिए कि हम इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन में खड़े हुए हैं और ये हम विकास का काम करेंगे। अगर विकास का काम नहीं होता है तो जनता उनसे प्रश्न कर सकती है कि आपने ये घोषणा पत्र दिया था, इसमें ये काम अभी तक बाकी है। बिल्कुल यह होना चाहिए। मजलिस आमला के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं या सदर या सेक्रेटरी या नायब सदर लड़ रहे हैं, अब तो 2 लोगों का बहिष्कार हो गया, हाजी इब्रार साहब, हाजी मुख्तार साहब का मैं बहिष्कार अपना कर दिया और जल्द ही जो है संयुक्त सामाजिक संस्था जो हमारे साथ 55 से 60 तंजीम हमारे साथ है, उसका भी बहुत जल्द ही बैठक करके इन दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहिष्कार कर देंगे। तो 2 लोग बचेंगे और बाकी जितने मेंबर और सदर और सेक्रेटरी के लिए, नायब सदर के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपना अपना जो है मैनिफेस्टो बनाए कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। इससे ये होगा कि सदर सेक्रेटरी के ऊपर में वो लोग दबाव डाल सकेंगे। तो आप इन प्रत्याशियों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर खिदमत करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आओ, और स्वार्थ रख के आ रहे हो तो खुदा के लिए मत आओ। चाहे कोई भी हो, कितना अच्छा पढ़ा लिखा हो, अगर अपना स्वार्थ देखते हो तो अंजुमन इस्लामिया में मत आओ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की और रूह को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। बस आना है तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कलमे की बुनियाद पर गरीब गुरबा की मदद करो, गरीब मिस्कीन मजलूम बेवा बेसहारों का सहारा बनो और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, उलमा कराम के शाना बशाना काम करो। मैं अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी टीम बने तो मेरी ये ख्वाहिश ये है कि इन टीमों के अंदर जैसे सदर सेक्रेटरी मजलिस आमला के ऊपर एक
उलमा इकराम का। हमारा उलमा इकराम हमारे रहबर हैं और वो जो रास्ता दिखाएंगे वो बेहतर रास्ता दिखाएंगे, जो सलाह देंगे वो बेहतर सलाह देंगे। तो मैं चाहता हूँ तमाम मसलक के उलमाओं का इनके ऊपर एक निगरां कमेटी बना दिया जाए, जो कि उनके देख रेख में कोई भी सदर आए, कोई भी सेक्रेटरी आए, कोई भी मजलिस आमला के लोग आए तो शरीयत के उलमाओं के जेर निगरानी वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे रमज़ान कुरैशी साहब, जो हॉली स्ट्रीट फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं और समाजसेवी भी हैं। इन्होंने अंजुमन इस्लामिया के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा और काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखते के साथ ये भी बताया कि किस तरह से प्रत्याशी जो नए खड़े हुए हैं वो किस तरह से अपने कार्यों को करके अंजुमन इस्लामिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक जय हिंद।